गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। जगह जगह जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स जारी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से 7 जून को घरों से निकलने की अपील। बिलावल भुट्टो भी गिलगित में मौजूद। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। कानून साज असेंबली की नशिस्तों के लिए पोलिंग इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 266 उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तासुब नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मवासना कर लें। क्या आप इस हसीन शहर को भी कराची की तरह खंडर देखना चाहते हैं? नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में खिताब। कहा, रियासती इदारों पर हमले करने वाले या पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। स्कर्दू में खिताब करते हुए कहा, खित्ते की तरक्की के लिए मिसाक गिलगित बल्तिस्तान की जरूरत है। हमें कामयाब करेंगे तो खित्ते के अवाम की पसमानदगी दूर करेंगे। खुरम दस्तगीर ने कहा, गिलगित के अवाम ने फैसला करना है, अपने इलाके को कराची बनाना है या लाहौर। इख्तियार वली ने कहा, हमारे इत्तेहादियों से कहें अस्पताल नहीं है या सड़कें खराब हैं, वो एक ही बात बताएंगे। जब बारिश होता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है फिर ज्यादा पानी आता है। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसका मवाजना लाहौर से न किया जाए। चाहता हूं पंजाबी कराची जैसा बने और कराची की तरह पाकिस्तान की खिदमत करे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहा, सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के दौरान क़यादत आवाम के साथ नजर आई, जबकि मुश्किल हालात में नून लीग के वुज़रा नजर नहीं आते। मेयर सखर अरसलान शेख का कहना था, कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। अपने बयान पर वो आवाम से माफी मांगे। कैप्टन सफदर सिंध की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आकर यहां लोगों से पानी और बिजली के मसाइल सुने। इस्लामाबाद के इंतजामी ढांचे में तब्दीली की तैयारी। अलग कानून साज असेंबली तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद असेंबली 20 से 30 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटेरिएट भी अलग होगा। असेंबली अरकान बराह रास्त इंतखाब के जरिए चुने जाएंगे। एहसन इकबाल, राना सना, तारिक फजल चौधरी, मुसद्दिक मलिक पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक सीडीए समेत इस्लामाबाद के तरक्याती और इंतजामी उमूर असेंबली के जरिए निपटाए जाएंगे। आजाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। आजाद जम्मू और कश्मीर में तमाम तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। रेंजर्स भी तलब कर ली गई। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल। रियासत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस आज रात 11:30 बजे बंद करने के अहकामात। आजाद कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 12 जून तक बंद रहेगी। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आने वाले अफराद के लिए हुकूमत आजाद कश्मीर ने एडवाइजरी जारी कर दी। 20 जून तक आजाद कश्मीर के सफर से गुरेज की अपील। कहा, दूसरे इलाकों से आने वाले अफराद अगर यहां मौजूद हैं तो वो फौरी आजाद कश्मीर छोड़ दें। एहतजाजी कॉल के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस के 1500 से ज्यादा अफसरान और अहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स आजाद कश्मीर भेजने का फैसला। आजाद कश्मीर इंतखाबात से पहले 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा। इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश है। इलेक्शन से पहले एक्शन कमेटी का ये गैर आईनी मुतालबा ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, मुतालबा करने वाले 27 जुलाई को अपना मौक़िफ़ अवाम की अदालत में पेश करें और अवाम को फैसला करने दें। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। सालाना 20 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाला दुकानदार 1% फिक्स टैक्स अदा करेगा। FBR प्लेट भी मिलेगी जिस पर लिखा होगा ये दुकानदार फर्शनास टैक्स पेयर है। वजीर खजाना औरंगजेब कहते हैं, मौशी तरक्की जारी रखने के लिए कौमी आमदनी को महफूज बनाना लाजमी है।
टैक्स निजाम में बेहतरी के लिए AI टेक्नोलॉजी का अगले हफ्ते ऐवान में पेश होगा। अजहर कयानी ने बताया QR कोड स्कैन करने के बाद अगर रिकॉर्ड दुरुस्त साबित बजट पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमत का PP के सीनियर कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कबल अज वक्त इस्लामाबाद वापसी की दरखास्त। जराए का कहना है सीनियर पार्टी कायदीन ने बिलावल भुट्टो को हुकूमत का पैगाम पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने दौरा गिलगित बल्तिस्तान कबल अज वक्त खत्म करने से माजरत की। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के लिए 6 और 7 जून की टिकट्स बुक हैं। इस्लामाबाद वापसी पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम इसहाक डार वजीर खजाना से मुलाकात का इम्कान। तवक्को थी आज बजट पेश होगा, लेकिन हुकूमत मामलात मैनेज नहीं कर सकी। हुकूमत ने अवाम का मौशी तौर पर कत्लेआम किया है। PTI रहनुमा आसिफ कैसर कहते हैं NFC शेयर में मनमानी की जा रही है। सूबे जाती फंड से मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही हैं। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था 4 साल से मुसल्लत निजाम ने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी शोबे में इस्लाहात नहीं की गई। हुकूमत ने अपने अखराजात कम कर सकती है, न ही टैक्स चोरी खत्म कर सकती है। आइंदा माली साल का बजट 290 रुपए फी डॉलर रेट पर तैयार किया जाएगा। जराए का कहना है आइंदा माली साल के लिए डॉलर रेट रवा माली साल की सतह पर बरकरार रखा गया है। डॉलर रेट तायुन करने का मकसद बैरूनी इमदाद, अदायगी और कर्जों का तखमीना रुपयों में लगाना है। आइंदा माली साल के लिए मुकर्रर एक्सचेंज रेट में मकामी करेंसी मुस्तहकम होने के बायस सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा। तरसीलाती ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट, बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होने से रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। ईरान से डील किए बगैर भी आफसूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। हम इसे अभी हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो हमें रोक सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा आप जल्द जान जाएंगे ईरान के साथ मुआहिदा क्या है। ईरानी सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन अगर मुआहिदा हो जाए तो मुलाकात मुमकिन है। ईरानी वजीर खारिजा ने सदर ट्रंप के सुप्रीम लीडर से मुलाकात से मुताल्लिक बयान पर कहा हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। हम हकीकी दुनिया में रहते हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सुप्रीम लीडर मंजर आम पर नहीं आते। हम उनसे राबते में रहते हैं और उनके अहकामात पर अमल करते हैं। मुजव्वजा मुआहदे के मुसव्वदे में बाज नकात अब भी वजाहत तलब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं अमरीकी सदर ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि तेहरान उनकी शराइत कबूल कर ले। ईरान की पेश की गई शराइत को गैर वाज़े और मुबहम रखा जा रहा है। किसी भी हतमी मुआहदे तक पहुंचने से कबल तमाम मुतनाज़े और गैर वाज़े नकात की मुकम्मल वजाहत नागुज़ीर है ताकि फरीक़ैन के दरमियान पायदार और काबिल कबूल समझौता मुमकिन बनाया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे यूट्यूबर और ARY डिजिटल के मारूफ प्रोग्राम शान रमजान के खुसूसी मेहमान शिराज और उसकी बहन मुस्कान से दिलचस्प मुलाकात। दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिलावल ने शिराज से कहा मैं कराची से बैठकर भी आपको फॉलो करता हूँ। शिराज की गिलगित बल्तिस्तान में की जाने वाली फलाही काविशों को भी भरपूर सराहा। पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। ISPR के मुताबिक फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। किसी भी मुमकिना भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम का कहना था हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़िम है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। आलमी अमन के लिए हमें SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला और पब्लिक सिक्योरिटी इजलास से खिताब।
کہا پاکستان ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سرحدوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات ضروری ہیں، بارڈر سیکیورٹی سرحدی جرائم کی روک تھام کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کی آزاد اور خود مختار پالیسی کی بین الاقوامی سطح پر تصدیق ہو گئی۔ روسی صدر نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ پاکستان کے چین کے زیر اثر ہونے کے الزام پر بھارتی صحافی کی طبیعت صاف کر دی۔ کہا پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کے تابع نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین سے تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ بھارت نے ٹیرف لگائے اور امریکہ میں کسی کو بتایا تک نہیں۔ بھارت نے برسوں امریکہ کا فائدہ اٹھایا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں میرے دور اقتدار سے پہلے بھارت نے امریکی مصنوعات پر خوب ٹیرف وصول کیا۔ اس وقت امریکہ میں بے وقوف لوگ بیٹھے تھے، اس لیے بھارت نے فائدہ اٹھایا۔ اب ہم نے بھارت پر ٹیرف لگا کر پیسے کمائے۔ جنگ بندی اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا روسی صدر پیوٹن سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ، 2 طرفہ ملاقات کی پیشکش بھی کر دی۔ زیلنسکی نے پیوٹن کو خط میں لکھا لڑائی بہت ہو چکی، اب پیوٹن کو فیصلہ کرنا ہے۔ یوکرین مذاکرات کے دوران جنگ بندی کے لیے تیار ہے، اگر روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یوکرین لڑنے کے لیے تیار ہے۔ روسی فوج اس سال ڈونیٹسک کے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے گی۔ کرملن کے ترجمان نے یوکرینی صدر زیلنسکی کا خط ملنے کی تصدیق کر دی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 جون کو طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 5 رکنی رولز میکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی رولز کی تشکیل سے متعلق اپنی تجاویز مرتب کر چکی۔ ججز امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی تجویز۔ رولز کی منظوری کے بعد ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کلائمیٹ ریزیلنس پر کام کر رہی ہیں، ہر منصوبہ شروع کرنے سے پہلے اس کے موسمیاتی اثرات کا جائزہ لیتی ہیں۔ 9000 سے زائد انڈسٹریز کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں 2 سال کے دوران ماحولیات کے لیے جو کام کیا گیا وہ پہلے نہیں ہوا۔ پنجاب میں ای ٹرانسپورٹ کا ویژن ماحول میں آلودگی کی کمی کا باعث بن رہا ہے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل اور منشیات کے ساتھ مقدمات کی سماعت۔ کراچی کی مقامی عدالت کا چالان پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسران پر برہمی کا اظہار۔ پیر تک مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے قتل کیس کے مدعی کو دفعہ 164 کا بیان قلم بند کرنے کے لیے پیر کو طلب کر لیا۔ تھانہ گارڈن میں درج منشیات کے مقدمے میں ملزمہ کے سہولت کار سہیل الرحمان اور ذیشان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ مؤخر۔ سیشن کورٹ جنوبی کا پولیس کو آئندہ ہفتے مقدمے کا چالان لازمی پیش کرنے کا حکم۔ لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے خلاف اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ NCCIA میں پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ ملزم نے عبوری ضمانت کرا دی۔ سیشن عدالت لاہور نے پولیس کو 24 جون تک ثاقب چدھڑ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ شوہر نکاح نامے کے کسی ابہام کا فائدہ اٹھا کر بیوی کے حقوق سلب نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حق مہر میں دی گئی زمین کے تنازع سے متعلق کیس پر فیصلہ جاری کر دیا۔ زمین کی جگہ 16 لاکھ روپے دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ فیصلے کے مطابق فریقین کے درمیان 2015 میں نکاح ہوا تھا۔ شوہر نے اس وقت کے نرخوں کے مطابق 16 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ اگر زمین کی جگہ رقم ادا کرنی ہے تو اس کا تعین موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہونا چاہیے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 1469 روپے کم ہو کر 4,67,816 روپے کا ہو گیا۔
عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $14 کمی کے ساتھ $4,453 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی $67 کمی کے ساتھ $7,730 میں فروخت ہو رہی ہے. فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے دوران نوز گیئر گرنے سے نیا بوئنگ طیارہ زمین بوس ہو گیا. حادثے کے وقت صرف عملے کے ارکان سوار تھے. بوئنگ 7879 طیارے نے 5 ماہ پہلے لفٹانسا ایئر میں شمولیت کے بعد جنوری میں پہلی پرواز کی تھی. مصنوعی ذہانت کی مدد سے دنیا کی پہلی منفرد ویکسین تیار کر لی گئی. انسانوں پر ٹرائل شروع ہو گیا. یونیورسٹی آف کیمبرج کے ماہرین نے ویکسین کا اہم حصہ مکمل طور پر AI سے ڈیزائن کیا. نئی ویکسین کورونا کی تمام اقسام اور مستقبل کی ممکنہ وبائی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرے گی. انسانوں پر کیے گئے ابتدائی حفاظتی ٹرائلز کے نتائج مثبت نکلے.